ये किसान लोग भी नहीं चढ़ सकते हाईवे पर। मुस्लिम का हिंदू बनना वो 1% होगा भारतवर्ष में। ऐसा भी हुआ है, लोगों ने 4-4 हज़ार रुपए का सिलेंडर लिए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। हमने गीता छोड़ कुरान अपनाया। जो गवर्नमेंट जॉब थी वो भी जो है प्राइवेट हो चुकी है। जी वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पागल है वो। भी उनका कल का स्टेटमेंट आया कि मैं तो नरक से स्वर्ग में आ गया। ये महिलाओं के साथ उसका हनन हुआ। नहीं, वो तो परेशान करा जा रहा है आजम खान को। सरकार किसी की भी आवे, हमें तो मजदूरी करनी है। नमस्कार। अगले साल उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा का चुनाव है और आज हम हैं किठौर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सतवीर त्यागी जीते हुए हैं, विधायक हैं करंट में। लेकिन कहानी यहाँ तक नहीं है। शाहिद मंजूर एक नाम होता है जो नाम से आपको पता चल रहा है, लेकिन असल में क्या है कि उन्हें भी लोग त्यागी ही कहते हैं। अब कैसे कहते हैं ये तो समझेंगे, लेकिन असल मुद्दा जो समझना है, असल विषय जो समझना है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल जो विधानसभा चुनाव है वो किन मुद्दों पे होने वाला है। किठौर विधानसभा क्षेत्र में गोकलपुर में अभी हैं, यहाँ पे तमाम लोग मेरे साथ हैं। गोकलपुर नहीं, कमालपुर इन्होंने बताया कि गोकलपुर इसके पास है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो सकता हूँ। तो सबसे शुरुआत में जो बात करेंगे, अभी जब मैं कुछ बात इनसे कर रहा था तो ये बड़े अधीर दिख रहे थे मुझे अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि मीडिया जो है वो वहाँ पर बैठ के दिल्ली में एसी कमरों में, एसी स्टूडियोज़ में बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं। वहाँ बैठ के तय कर देते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपको सच जानना है तो आपको सच पे आना पड़ेगा और ज़मीन पे आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आम आदमी के इस चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं। एक बार खड़े हो जाएं आप, एक बार आप खड़े हो जाइए। क्या शुभ नाम आपका? बस यही रहिए। मेरा नाम राजू है। राजू, क्या करते हैं अभी? मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी करते हैं। तो कैमरा उधर है, उधर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या बता रहे थे आप अभी मुझे? हम ये बता रहे हैं कोई सी भी सरकार आए जी, मजदूरों को, किसानों को परेशान ना किया जाए। हाँ। अभी परेशान कर रही है सरकार आपको, समझे? अब भी क्या परेशानी है, खाने को नहीं है, कुछ नहाने को नहीं है, है? तो सरकार तो कह रही है कि हम तो वो दे रहे हैं, अपना अनाज दे रहे हैं उस पे, कोटे पे। तो इसमें क्या होता है? मिलता है आपको? मिलता है। एक यूनिट पे कितना मिलता है? 3 किलो 4 किलो मिल रहा है। ठीक है। समझे? अच्छा, और 350 रुपये मजदूरी होगी, सरकार कह रही है। 350 कहाँ दे रहे हैं? 250 में मजदूरी हो रही है। 250 में मजदूरी। समझे? क्या क्या समस्याएं हैं आपके हिसाब से? यही समस्या है हमारी, मजदूरी। जैसे भी कोई भी सरकार आती है हमें परेशान ना किया जाए किसी को। किस तरीके से परेशान करते हैं आपको, वही तो समझना चाह रहा हूँ। महंगाई बहुत सारी हो रही है, महंगाई हो गई। समझे? इस सरकार कोई सी भी आए, मजदूर किसानों को परेशान ना करा जाए। चलिए ठीक है, सरकार कोई सी भी आए परेशान ना किया जाए। आप बैठ जाइए, इधर आ जाइए। अभी एक युवा थे, उनसे भी जब शुरुआत में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई मीडिया है तो कौन सा निष्पक्ष है, सारे चैनल तो किसी ना किसी के पक्ष में बोलते हैं। तो इनसे भी बात करेंगे। एक बार आप भी खड़े हो जाइए। मैं खड़े होने के लिए आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब बैलेंस ऊपर नीचे हो जाएगा नहीं तो। क्या शुभ नाम आपका? शोभी, क्या करते हो अभी? एज अ बाय प्रोफेशन आई एम ए UI डेवलपर, बट मैंने जॉब छोड़ दी है। एज वी ऑल नो दैट लॉकडाउन के टाइम पे जो है बहुत लोगों की जॉब गई है। आज के जो यूथ है मोस्टली फ्री ही है। उन्हें क्या है, आजकल जो है 1.5-2 GB डेटा मिल रहा है, उसी में खुश हैं और उसी में टाइम वेस्ट हो रहा है हम लोगों का। सबसे पहले तो जो हमारा लिटरेसी जो है सबसे बड़ा इशू तो वही है, बैकग्राउंड जो है, क्योंकि हमारी जो स्तंभ है स्टार्टिंग ही इतनी ख़राब है कि मतलब जो गवर्नमेंट जॉब थी वो भी जो है प्राइवेट हो चुकी हैं मोस्टली। जैसे आप रेलवे की बात करें। पहले कोरोना से शुरू करेंगे। आपने बोला कोरोना, आपने कोरोना बोला। सरकार का 2 दिन पहले 3 दिन पहले स्टेटमेंट आया कि कोरोना में एक भी आदमी उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। आपका क्या विचार है? बट सर, ऑक्सीजन की कमी से मरे हों नहीं मरे हों, लेकिन जितने भी जो गरीब लोग थे, वो जिन्होंने इतना ज़्यादा सफ़र किया है, पैदल चले हैं 200-400 किलोमीटर। नहीं, आप इस बात से सहमत है कि कोरोना ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा? बहुत लोग मरे हैं, क्यों नहीं मरे हैं। हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड ही नहीं हो पाई है जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग। अगर हम अपने ही गांव की बात करें तो नियर अबाउट हमारे यहाँ पे 80 लोगों की डेथ हुई है। इसे 80 लोग इस गांव से जो है मृत्यु को प्राप्त हुए। बिल्कुल कोरोना के दरमियान की बात। जी। तो वो वही तो थी कि कुछ को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही थी। ऐसा भी हुआ है, लोगों ने 4-4 हज़ार रुपये का सिलेंडर लिए हैं, जो कि लेकिन सब तो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ना। जो गरीब लोग हैं उनको तो। शोभी, और क्या चीज़ है जिन मुद्दों पे इस बार इलेक्शन होगा 2022 में? संक्षेप में समझते हैं क्या मुद्दों पे होना चाहिए? ये मुद्दा जो है एक रिलीजन से हटके हमारी जो डेवलपमेंट है उस पे ज़्यादा होने चाहिए, कि मतलब कितना डेवलपमेंट हो रहा है।
आप देखेंगे कि रोड जो हैं वो तो बन रहे हैं, लेकिन महंगाई इतनी हो गई है, आप किसी भी फील्ड में ले लें बहुत ज़्यादा, कि उससे सबसे ज़्यादा सफ़र तो जो है गरीबी लोग हो रहे हैं। एक जो अमीर लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, या अमीर तो ऐसा हो रहा है कि वो तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, लेकिन गरीब की सिचुएशन ऐसी है कि वो अगर बीमार हो जाए तो उस पर हॉस्पिटल खाई ज़्यादा चौड़ी हो रही है, अमीर और गरीब के बीच की खाई ज़्यादा चौड़ी हो रही है। आपसे बात करते हैं, आपसे समझेंगे कि किन मुद्दों पे इस बार इलेक्शन। आपने बड़ी अजीब सी बात बताई थी, लेकिन सबसे पहले आपका नाम बताइए। हम जावेद। जावेद साहब किन मुद्दों पे इलेक्शन हो इस बार उत्तर प्रदेश में? बस जी यही है कि महंगाई ज़्यादा हो रही है, आप परेशान है, किसान भी मजदूर भी सब परेशानी है। हाँ, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा, अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी तो हमेशा हिंदू मुस्लिम का चुनाव कर देती है, वहाँ पे फिर डेवलपमेंट की बात ही नहीं होती, विकास की बात ही नहीं होती, फाइनल में जाके उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं है। तो ये क्या हो रखा है कि वसीम रिजवी को जो त्यागी बना लिया, हिंदू बना लिया, घर वापसी हो गई? नहीं जी, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पागल है वो। कौन पागल है? वसीम रिजवी पागल है वो तो कह रहे हैं बड़ा बढ़िया आदमी है, यति नरसिंहानंद सरस्वती बैठते हैं डासना में। बहुत आदमी पागल भी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता। वसीम रिजवी तो कह रहा है कि अभी जो है 500,000 परिवार ऐसे हैं, वो कह रहे हैं वसीम रिजवी कि जिनको अभी घर वापसी करवानी है, हिंदू बनाना है वापस। उसका दिमाग चल गया, पागल हो गया वो। उसका संतुलन खराब हो गया। उसका संतुलन खराब हो गया। ठीक है, आपके हिसाब से एक तो महंगाई होगी, दूसरा क्या विषय रहेगा जिस पे चुनाव? बस जी यही है कि इस सरकार ने बहुत महंगाई कर दी है। वो परेशान है, हर आदमी पैसा लाइन में लगाए, ये करो वो करो क्या क्या कि ये लगाओ वो लगाओ, बैंक में लाइन, हर जगह लाइन ही है, परेशान करा गया हर आदमी को। आपका क्या मन है, किसको वोट देने वाले इस बार? वोट दी सपा को देंगे। तो सपा समाजवादी पार्टी पिछली बार भी मजबूत लड़ी थी, शायद मंजूर यहाँ से। इस बार क्या स्थिति लग रही है, बदलेगा या यही रिपीट? आपका जीत जाएगा जी। आपके जीत जाएगा। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। आप कुछ कह रहे थे, आपसे बात करता हूँ। वसीम रिजवी के ऊपर भी आपसे बात करूँगा। हाँ, पहले अपना शुभ नाम बताएं। जी नौशाद आलम। नौशाद आलम साहब, आप कुछ कह रहे थे जब मैं उनसे बात कर रहा था, तो पहले अपना वो विषय रखें। वसीम रिजवी का मतलब एक ऐसा है कि मैं कोई भी चीज़ स्वतंत्र हूँ अपने संविधान से, मैं किसी भी धर्म को अख्तियार कर सकता हूँ। अगर वो हिंदू धर्म में जा रहे हैं तो हमें उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। भाई उसका मानसिक खराब होता तो वो कहते हैं नास्तिक बनता, लेकिन वो नास्तिक नहीं बना, उन्हें एक धर्म तो अख्तियार करा ना कोई ना कोई। अभी उनका कल का स्टेटमेंट आया कि मैं तो नरक से स्वर्ग में आ गया, मैं पहले नर्क में था, इस बार स्वर्ग में आ गया। तो इस तरह की बातें कहाँ तक सही रहती हैं? 40 साल 50 साल की एज में आदमी को पता लग रहा है कि मैं नरक में हूँ, जबकि अगर आप कहीं नरक में हो, तपिश में हो, तो आदमी को पता लग जाता है। एक बात बताओ, हमारे कल्चर के हिसाब से आप देखो, जितने जाटव समाज, दलित समाज है हमारे यहाँ भारतवर्ष में, आप अशोक के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो स्थिति हुई है, जैसे मौर्य वैसी है, सही है जी। एक टाइम पे वो भारत के नवनिर्माण, मौर्य जो एम्पायर था, सबसे बड़ा एम्पायर था। आज उनकी कंडीशन देख के तुम्हें कैसा महसूस होता है? वो नरक जी रहे हैं या नहीं जी रहे? नहीं, देखो मेरा कोई विचार नहीं। नहीं, हमारे पूरे समाज की, दलित की बात, समाज की बात चल रही है, वो नरक जी रहे हैं ना भाई। जिनको अधिकार से वंचित, क्या हुआ? इस्लाम यहाँ प्रॉपर सेंस नहीं था। दुनिया की सेकंड हाई एज जो कम्युनिटी है वो इस्लाम है आज के मुस्लिम धर्म में। और 2050 तक, जहाँ तक भी जितने भी आपने देखा होगा, मुस्लिम का हिंदू बनना वो 1% होगा भारतवर्ष में, और हिंदू से मुस्लिम बनना वो कम से कम 40% होगा। तो एक छोटी सी बात इशू है। हाँ, तो कहते हैं ना, जितना भी हिंदुस्तान का कोई मुस्लिम है ना, सारे कन्वर्टेड है। अब हम गौड़ ब्राह्मण हैं, हम गाड़े जो हैं हमारे यहाँ पे मेरठ जिले में 12 गांव हैं, हम सब गौड़ ब्राह्मण हैं। हम अपना खून थोड़ी बदल लेंगे या जात थोड़ी बदल लेंगे। हमने गीता छोड़ कुरान अपनाया, कोई कारणवश हुआ होगा, हमें समानता लगी उसमें। भाई अब देखो, दलित समाज मंदिर में नहीं जा सकता था, ये कटु सत्य है, मानो या मत मानो। सती प्रथा थी, वो खत्म हुई। ऐसे हमारे समाज में कुछ कूटनीति थी, जैसे कि 3 तलाक है। भाई एक बार बताओ, जब मैं आपसे रिश्ता खत्म कर रहा हूँ, वो 1 बार में करूँ या 3 बार में करूँ? लेकिन सरकार ने क्या करा, उस 3 तलाक पे उन्होंने कहा तुम्हारी मान नहीं जाने की। हाँ, वो तो कह रहे कि भाई महिलाओं के अधिकारों का नौशाद भाई हनन होता है। अधिकार कहाँ हुआ है? ये महिलाओं के साथ उसका हनन हुआ। अब आप बताओ। अभी कल का स्टेटमेंट बताता हूँ नौशाद भाई। एक आदमी आया, किधर की, उत्तर प्रदेश की कहीं की खबर है, वो आता है, पानी गर्म नहीं था, तो उसने जो तलाक 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 बोल दिया। तो ऐसे पानी गर्म ना होने पे ठंड में तलाक हो जाएगा क्या? नहीं, मेरी बात सुनो, उसने अपने दिल से एक 2 चीज़ होती है। एक चीज़ हम अपना रिश्ता ख़त्म करना चाह रहे हैं, एक होता है हमारे मजहब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे 3 तलाक नहीं था। ठीक है, तो बाद में कहाँ से आ गया फिर? वो बाद में वो मैं बताता हूँ। जब कूटनीति ज़्यादा देखी कि अपनी बीवियों को तलाक 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 इस तरीके से कह रहे हैं,
पहले कुरान के एतबार से 3 हेज में तलाक है। आप एक बार कहोगे, उसके बाद एक हेज बाद कहोगे, उसके बाद एक बार लेकिन अभी जो है तीनों बार एक साथ ही कह देते हैं, तो ये तो गलत है। वो मकरू है, सही है, तलाक बिदअत है। लेकिन तलाक अगर हो भी रही है, तुम एक बात बताओ, उस आदमी के ऊपर एक ऐसा दंड रखा जाए कि उस औरत का साजिश दूसरी शादी का खर्चा वो आदमी देगा। उसे ना करके आपने 3 साल की सजा दे दी और उसकी तलाक भी नहीं हुई, ना तो औरत दूसरी जगह शादी कर सकती। ये आदमी जेल में चला गया, बच्चों का क्या होगा? हमारा मानना है इसमें थोड़ा सा सुधार ये किया जाए, अगर कोई 3 तलाक अपनी पत्नी को दे रहा है तो उसकी दूसरी शादी या उसके बच्चों का पूरा पालन उसकी जो प्रॉपर्टी से लेके उस औरत को दिया जाए। क्योंकि मेहर दो बहुत छोटी होती है, आज के दौर में 152 तोले सोना 60-70 हज़ार की बेटी 80 हज़ार उसमें गुजारा नहीं होने का। तो हमारा ये मानना है कि सबसे वैल्यू है औरत के लिए। अगर तुम हक की बात कर रहे हो, क्या मुस्लिम समाज की औरतें भारत की नहीं है भाई? वो कहाँ की है? उनको तुम नौकरी में रिजर्वेशन दो। अभी आप मान रहे हो दलित समाज की, अभी आपने एजुकेशन जीएसटी के बारे में सुना है? मैं सब चीज़ों के बारे में सुना, आप बताइए। तो आप ये बताओ, एजुकेशन जीएसटी लगाने की क्या जरूरत थी? पूरी वर्ल्ड में हर आदमी कहता है। अच्छा नौशाद भाई, अभी जो विषय है थोड़ा उस मुद्दे पे बात करूं कि 18 साल से 21 साल उम्र हो गई है शादी की, और बर्क साहब का स्टेटमेंट है, मैं अभी आपसे बात भी कर रहा था, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संभल से, वो कहते हैं कि भाई जो है इससे वाहियात हो जाएंगी लड़कियां, जो है गड़बड़ हो जाएगा और गंदी फिल्में देखेंगी। इस तरह की बात कहाँ तक सही रहती है? यार बर्क साहब शायद दिमागी हालत ठीक नहीं होगी। अभी मुझे 2 चीज़ें पता चल रही हैं यहाँ पे, एक तो वसीम रिजवी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, अभी बन गए जितेंद्र नारायण सरस्वती, और दूसरा नौशाद भाई ने बताया कि बर्क की भी जो है मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। भाई एक बात बताओ, क्या बर्क को अपनी बेटी पे इतना यकीन नहीं है कि वो अगर मैंने थोड़ी एज हमारी 21 होगी तो वो BA फिल्म देखेगी? यार कैसा बेकार आदमी है। हमारा ये मानना है कि इससे एक नुकसान है, जो छोटा आदमी होता है वो सोचता है कि जब तक उसके और बच्चे बड़े हों तो अपनी बेटियों की शादी कर दे। ठीक है, मैं एक जनरली जो फील्ड की बात होती है, हर आदमी को जब तक उसकी बेटी की शादी नहीं होती है, एक मानसिकता जो होती है ना उसकी बड़ी डिप्रेशन टाइप में होती है, कैसा लड़का मिलेगा, क्या करेगा। आपने उसे और 3 साल प्लस डिप्रेशन में डाल दिया। दूसरी बात, ये अपनी इच्छा है। अब हमारी बहन की शादी 23 साल 21 साल में हुई, हमारी शादी 26 साल में हुई। हमारा एक गौड़ ब्राह्मण मुस्लिम गाँव है घाड़ों का, ज़्यादातर जमींदारा बन है। यहाँ पे 30 साल से नीचे, 26 साल 28 साल से नीचे किसी लड़के की शादी नहीं होती। हमारे दलित समाज में भी 20-22। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो है गलत किया है, जो 21 साल की उम्र बढ़ा दी 18 से। भाई गलत तो सिर्फ अगर देखी जाए ना उन गरीब लोगों के लिए हुआ जो उनकी बेटी हाई स्कूल इंटर तक पढ़ के अपनी शादी करके वो सोचते हैं कि यार हमारा फर्ज अदा हो जाए। लेकिन जिन लड़कियों को कैरियर बनाना है, यार कैरियर भी आप लड़की किसके लिए बनाएगी? माँ बाप के लिए तो नहीं बनाती, कभी भी बनाएगी अपने हस्बैंड के लिए। चलो खैर, ये चर्चा का विषय। आप बैठिए। नौशाद भाई, आपसे बड़ी अच्छी चर्चा हुई, आप कुछ बात करना चाहेंगे? एक बार खड़े हो जाइए, इधर आ जाए, आइए आ जाइए। फिर युवाओं से पीछे खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या शुभ नाम आपका? जी बबलू सिंह। बबलू सिंह, क्या लग रहा है इस बार बदल रहा है कुछ, यही चलेगा जैसा चल रहा है? बदल कुछ नहीं रहा है, ऐसे चल रहा है। तो ऐसे ही चलेगा? अब भाजपा की सरकार आ रही है वापस? भाजपा की मुश्किल आ सकती है। मुश्किल आ सकती है? किसकी आ रही है इस बार? सपा की आई है। सपा की आ रही है। क्या कारण है? क्या नुकसान ये दे नहीं रहे गल्ला पल्ला? गल्ला वाला तो मिल रहा है, मगर ऐसा वैसा कुछ मिल रहा। क्या करते हैं अभी आप? जी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। मजदूरी कह रहे 350, वो कह रहे 250। अब क्या मसला चल रहा है? कितनी होगी? 350-400 ऐसे चलते हैं। 350-400 चल रही है। और कह रहे गैस के सिलेंडर भी बांटे हमने, शौचालय भी दिए। हाँ जी, ये भी महंगाई है इस पर भी। नहीं, मैं कह रहा हूँ गैस के सिलेंडर बांटे उन्होंने, फ्री मिला क्या आपको? फ्री मिला। आपको सिलेंडर फ्री मिला है और आपको गल्ला भी मिल रहा है, और शौचालय मिला है या नहीं? शौचालय भी मिला। शौचालय भी मिला है, गल्ला भी मिला है। फिर उसके बाद क्या कुछ सपा की आ रही है? सपा की ये आ रही है ना, कोई इनमें ज़्यादा पैसा खाया गया। अच्छा। अपना पैसा लगाया गया पहले उसमें, शौचालय में, इसलिए कम हिसाब से दिया गया। आपको पैसा कितना मिला? पैसा नहीं मिला, ये ईंट वगैरह मिली है 500-700 ईंट, 2-3 कट्टे। यार 12,000 का शायद, मुझे जहाँ तक याद है 12,000 का था। नहीं मिला। 5-7 का भी नहीं मिला। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। असल में समझना ये चाहते हैं कि बाद में क्या जाके हिंदू मुस्लिम हो जाएगा क्या? फिर ये विकास पे बात होगी, एजुकेशन पे बात होगी। एजुकेशन जीएसटी की किसी ने अभी बात करी मुझसे, वो भाई इन्होंने शायद, आपने करी या इन्होंने करी, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है? मतलब पॉलिटिक्स कहाँ लेके जा रही है लोगों को, ये समझने की कोशिश करें। क्या शुभ नाम आपका? लाला साहब, बताइए किन मुद्दों पे चुनाव हो? बस अखिलेश जीतेगा जी। अखिलेश जीतेगा, एक लाइन में बात खत्म। अब लेकिन वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि हमारी तो अब की बार 325 से भी ज़्यादा सीट आ रही हैं। कहने से क्या होता है, कहने तो जो कह रहा हो तो कहेगा ही। एक आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कि भाई जो है मुस्लिमों का बड़ा शोषण हो रहा है। आपको लगता है ये बात? नहीं हो रहा, शोषण तो बहुत है। किस तरीके से? 1-2 चीज़ें मुझे समझाएं।
नहीं ऐसे कुछ गोश्त वगैरह कुछ ले रहे हैं, जैसे बकरे के मटन का गोश्त ले रहे हैं तो उसमें पकड़ लिया, उसका बोल देते हैं ये बीफ का गोश्त है, वैसे ऐसे मारते हैं, तो वो गलत है ज़्यादा, ये इस सरकार में हो रहा है। पिछले गांव में गया था मैं, छपरौली विधानसभा की बात है। छपरौली विधानसभा में 14 साल का एक लड़का था, उसने मुझे बताया कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं और हमें परेशान करते हैं, टोपी उतार के नाली में डाल देते हैं। मुझे बड़ा मतलब अजीब सा लगा ये इस तरह की हरकतें। हम जब साथ में रहते हैं और सब लोग रहते हैं तो इस तरह की हरकतें जो है अगर हो रही हैं तो फिर तो वो गलत है। हाँ गलत ही है सर, ये तो गलत ही है। नहीं हमारे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं ऐसा, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ और जगह हो सकता है। ठीक है, आपसे बात करते हैं। कुछ लोग जो वापस चले गए हैं उनको लग रहा है कि भाई किस तरह की चीज़ें हो रही। क्या शुभ नाम आपका? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन साहब, अलाउद्दीन साहब ये बताएं कि कौन आ रहा है इस बार? सपा ही आएगी जी। सपा आ रही है तो सपा आ रही है तो बीजेपी वाले ये जो असदुद्दीन ओवैसी लड़ने आ रहा है इलेक्शन, इधर 100 सीटों पे उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 100 सीटों में लड़ेंगे। आपसे आऊँगा नौशाद भाई, इससे विचार जानूंगा। तो क्या 100 सीटों पे तो लड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, उधर मायावती भी लड़ रही हैं, थोड़ा सा वोट उन्हें भी मिलता है मुस्लिमों का, तो फिर कैसे कैलकुलेशन बैठेगी? असदुद्दीन ओवैसी तो बेहतरीन नेता है मुसलमानों के। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? नहीं, कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला। वो बाहर का है, हमारे यूपी का नहीं है। बाहर का है तो इसलिए उसका, तो बाहर का तो उत्तर प्रदेश का कौन है? अखिलेश है, योगी है, ये सब उत्तर प्रदेश के है सब। बाहर वाले की किसी की एंट्री नहीं है। नहीं है, वो अपना उधर नहीं कर पाया तो अपना उधर सांसद है, तो वहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ का कुछ नहीं होने। तो कहते हैं हॉस्पिटल बना रखे हैं, अनाथालय बना रखे हैं। अब ये बोलते हैं हाईवे बनाए, हाईवे सरकारी है प्राइवेट है, नहीं ये भी नहीं पता। प्राइवेट हो गए तो आदमी नहीं चलता ना, आदमी ये गरीब आदमी रोडों पर नहीं चढ़ सकता उन पर। सब पे नो एंट्री वो है, टैक्स देगा कौन देगा? साइकिल वाला, ये किसान लोग भी नहीं चढ़ सकते उन हाईवे पे, तो किसके लिए है? लोग कह रहे हैं मेरी बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि भाई देखो अखिलेश ने आजम खां के लिए कुछ नहीं किया। आजम खां जेल में है कब से, कौन सा आंदोलन किया, कौन सा धरना किया उसके लिए? नहीं, वो तो परेशान करा जा रहा है आजम खान को, वो ऐसी कोई बात नहीं है। अखिलेश को साथ नहीं देना चाहिए था? नहीं देना चाहिए, साथ है वो, आज भी साथ है उसके। कहाँ? तो वो तो कह रहे हैं कि भाई साथ ही नहीं उसके, कौन सा मतलब उसे छुड़ाने में, आजम खां को जेल से छुड़ाने में कौन सी मदद करी उन्होंने? वो तो कोर्ट का वो है अपना, वो ऐसा कोई छुटा नहीं सकता ना। वो तो मैं आ रहा हूँ नौशाद भाई। नौशाद भाई दोबारा कुछ बोलना चाहते? धन्यवाद आपका। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मुझे मैं ये कह रहा हूँ, हम आजम खां का इतना दर्द क्यों ले रहे हैं? वो मुझे एक चीज़ बताओ, वो हमारे यहाँ जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये बताओ आप हमारे यहाँ मेरठ की कॉलोनियाँ देखो, जहाँ तक आप एम्बुलेंस से चलो और यहाँ तक आ जाओ, आप जेल चुंगी तक, या यहाँ तक नाले की पटड़ी जहाँ तक भी है, नदी तक आ जाओ, जहाँ तक हिंदू कॉलोनी है वो दोनों तरफ से पक्की मिलेगी। आप चलो दूसरे नाले पे जो भूमिया के पुल की। लेकिन नौशाद भाई इससे तो दिक्कत हो जाएगी। हिंदू कह रहा है, बोलो मुसलमान के लिए काम कर रहा है, मुसलमान कह रहा है हिंदू के लिए काम कर रहा है, तो किसके लिए काम कर रहा है? आजम खान बता रहा हूँ ना, उसका उसी पे आ रहा हूँ। आजम खान साहब मुस्लिम थे, कोई शक तो नहीं है ना? थे क्या? है अभी भी? हाँ, नहीं मैं मान रहा हूँ पॉलिटिक्स से बाहर है। वसीम रिजवी वाला खेल नहीं है उनका, अभी भी है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नेता भी थे और मेरे ख्याल से विकास मंत्री भी रहे हैं, राज्य विकास मंत्री। क्या वो मेरठ वाला जो रास्ता था, ये नालों की पटड़ी थी, क्या उनको वो बनवा नहीं सके थे? आप मुझे एक बात बताइए, क्या मेरठ का जो कमेला, चलो उन्होंने खाली कराया, बहुत अच्छा हुआ, वहाँ से गंदगी निकल गई। दूसरी जगह जहाँ कमेला आना था उस पर उन्होंने एक राजनीतिक लड़ाई लड़ी, एक कि ये हाजी याकूब बसपा का है, अपने पर्सन ले गया, उससे कितने मजदूरों की नौकरी गई? तो भाई उसका कर्म थे, उसके आगे आए, कितने कर्म थे आगे आए। नौशाद भाई का कहना। अब बैठ जाइए नौशाद भाई। शायद मंजूर जीत रहा है, शायद मंजूर जीत रहे हैं, शायद मंजूर को जिता रहे हैं। खड़े हो जाइए आप एक बार। अरे नहीं, आप अपनी साइड से आप बोलेंगे। अच्छा तब ये सही नहीं, आप आ जाओ इधर, आप बात करेंगे, ये करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम है अनिल कुमार। अनिल कुमार, वो उनके हिसाब से शायद मंजूर जीत रहे हैं, इनके हिसाब से आजम खान जो है बहुत ख़राब आदमी है। नौशाद भाई के हिसाब से, आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में? जी सरकार किसी की भी आवे, हमें तो मजदूरी करनी है जी। हाँ बात तो सही है, सरकार किसी की भी आए। अब वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार कह रही है कि हमने बहुत सारी नौकरी दी है, लोग कह रहे हैं पकड़ पकड़ के IAS बनाया जा रहा है उन्हें। सही है, तो आपको तो मजदूरी करनी है। अब सरकार तो किसी की भी नहीं है, यहाँ किसी की भी नहीं है नौकरी सरकारी, किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। नहीं जी। तो मजदूरी ठीक ठाक चल रही, काम वाम मिल जाता? अजी कहाँ, खाली पड़े है जी, खाली पड़े। महंगाई के बारे में क्या विषय? महंगाई बहुत है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर थे अभी कमालपुर जगह का नाम नौशाद भाई ने मुझे बताया। कई सारे लोगों से मेरी चर्चा हुई, अगर और कोई भी बोलना चाहता है तो बता सकते हैं मुझे। आप बोलना चाहते हैं? ठीक है। कमालपुर में है, अलग अलग विचार सुनने को मिलते, छोटी सी चर्चा करी है, लेकिन ये समझने की कोशिश करी कि भी किन मुद्दों पे चुनाव हो।
हिंदू मुस्लिम वाला जो इशू बार बार आ जाता है पॉलिटिक्स में, आप कितना भी बचो उससे, लेकिन बाद में वो आना ही आना है। मुझे मेरी बात से शायद ये सब लोग भी सहमत होंगे। विकास के मामले में, महंगाई के मामले में और तमाम तरह की चीज़ों में जहाँ तक देखने को मिलता है तो उससे लोग संतुष्ट दिखाई नहीं देते हैं। देखना ये है कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में क्या होने वाला है। अगली जगह चलते हैं। द मीडिया वाले के लिए मैं जोनी त्यागी, धन्यवाद।